आज का हमारा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण कथन, यानी हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कथन। ये हमारा भाग 2 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण कथन होते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि आचार्यों के कथन बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी की परीक्षा हो, इसमें बार बार ये कथन पूछे जाते हैं। और चाहे सेंटर की हो या फिर स्टेट की परीक्षा हो, केवीएस, एनवीएस, डेट प्लस सभी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण कथन बार बार पूछे जाते हैं और एक वीडियो मैंने डाल दी है, ये हमारा दूसरा भाग है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये आप कंप्लीट देखते हो तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है और ये पीडीएफ सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम का ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। और बिल्कुल निःशुल्क ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं। कल मैंने एक भाग करवा दिया था, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। और ये हमारा यहाँ से दूसरा भाग की शुरुआत होती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात। कामयानी, यानी कामयानी आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामयानी। और जयशंकर प्रसाद तो दुख की पिछली रजनी बीच, और कामयानी कितना प्रसिद्ध है सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं। 1935 में पूछा गया कि 1935 में इन्हें लिखा गया था, 1935 में। और ये महाकाव्य है। दुख को आप देख लेंगे ऐसे शुद्ध लिखा जाता, काफ़ी शुद्ध में काफ़ी बार पूछा गया है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात, यानी दुख की, देखो भाई जो कामयानी अगर देखा जाए तो कामयानी यानी उस नारी को जो बड़ी ही क्या है कोमल होती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख नवल प्रभात। और देखो पिछली जो दुखी पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यहाँ हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमें तो टिक लगाना, हमें तो एक नंबर से मतलब है। तो एक शब्द आप ऐसा पकड़ लीजिए जिससे आपका पर्सन ठीक हो जाए, 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। तो देखो विकसता, अब क्या है, जो कोमल नारी होती है उसी क्या है, उसे ढाढ़स बताया जाता है, यानी धैर्य दिया जाता है कि अब क्या तुम्हारी दुख की पिछली रजनी मतलब रात, अब आपकी पिछली रात बीत चुकी है, अब क्या आपके दिन में सुख का नया सवेरा होगा। तो कामयानी, तो ऐसी हम बातें किसकी करेंगे, जो कामयानी, जो काम को, यानी कहने का मतलब जो कोमल होती है नारी उसे ये। और क्या है, उसे वही क्या है जयशंकर प्रसाद, वो जयशंकर प्रसाद की यानी शंकर की शरण में जाएगी। तो इसके रहेंगे कामयानी के जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियाँ कामयानी से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की ये कामयानी महाकाव्य है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। सबसे पहले श्रृंगार को शुद्ध देख लीजिए, शुद्ध में काफी बार पूछा गया है, ध्यान से देखें। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कब करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ये कामयानी जयशंकर प्रसाद की कामयानी से लिया गया है। यानी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यौवन मतलब जवानी, यानी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार है कभी न बासी फूल। अभी क्या है, जो बासी फूल थोड़ी ना उनका बासी फूलों से भी कौन श्रृंगार करता है, सभी ताजे से ही करते हैं। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल, यानी उत्सुक है उनकी धूल। तो ये यौवन श्रृंगार ऐसे कौन करती, कामयानी, जो सुंदर नारियां होती है, जो कोमल नारी होती है, वही कहने मतलब नारी सभी सुंदर होती है, कहने का अभिप्राय जो कोमल होती है, नारियों के लिए ही श्रृंगार होता है। तो कामयानी शंकर प्रसाद। और क्या है, हम बासी फूल शंकर के, अगर ये कामयानी नहीं आए तो ये जयशंकर प्रसाद ही लेखक के आएंगे। तो ऐसा भी आप याद कर सकते हैं कि शंकर के जो हम चढ़ाते हैं तो बासी फूल कभी नहीं चढ़ाएंगे, हम क्या है ताज़ा ही चढ़ाएंगे। अब भगवान के आप मंदिर में जा रहे हो तो आप वहाँ ताज़ा ही फूल लेकर जाएंगे, ना कि बासी लेकर जाएंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद होंगे। ये काफ़ी बार पूछा गया, इसे आप अवश्य याद कर लेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। ये भी क्या है, जयशंकर प्रसाद। नील परिधान बीच
यानी नील परिधान मतलब जो कपड़ा होता है, परिधान जो हम पहनते, बीच सुकुमार, अब नील परिधान के बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दुला अंग, जैसे आधा उसका शरीर दिख रहा है, खिला जो बिजली, ऐसा लग रहा है जैसे खिला जो, जैसे बिजली का फूल खिल गया है, मेघ यानी जो बादलों के बीच में गुलाबी रंग। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद है, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, ये काफ़ी बार पूछी गई। अब आप इसे याद कैसे करोगे? अब भाई देखो, शंकर भगवान है, उसके क्या है, उसके लिए जो वो जा रहा है, सुकुमार जा रहा है, यानी कि जो जो युवा है, जैसे आप अडोलसेंस अवस्था बोलते हैं, वह जा रहा है। और क्या है, मृदुल अदगुला अंग फूल, वो क्या लेकर जा रहा है? फूल लेकर जा रहा है, फूल लेकर शंकर के दरबार में जा रहा है। कौन जा रहा है? सुकुमार जा रहा है। तो ये आप याद कर लेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध क्षुद्ध भारती, श्याम प्रभा समझुला स्वतंत्र पुकारती, ये भी किसकी है? चंद्रगुप्त से ली गई है। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अधरों में रांग अमद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी, बीती विभावरी जागरी। अब बीती विभावरी मतलब रात बीत चुकी है और सवेरा हो गया है, अब तक तू सोई है सखी, इस तरह से इनको कहा गया है। तो ये लहर की जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अब क्या है, अब क्या दूसरा, हमें इसका जो सटीक अर्थ है वो नहीं पढ़ेंगे, हमें एक फिर बार बार बोल लूँ कि हम एक शब्द ऐसा लेना है और जिससे कि हम टिक कर दें। अब क्या है, वो दूसरी सखी से बोल रही कि रात बीत चुकी है, चलो कहाँ चलेंगे? शंकर के मंदिर में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? तू उठ जा, आली मतलब सखी होता है, तू अब तक सोई है, हम पता है उसमें चलेंगे, मंदिर में चलेंगे शंकर के प्रसाद, बीती बावरी जागरी। नारी, तो ये इसलिए मैंने टिक किया कि ये IMP लगा लेने, बार बार पूछा गया है, जो बार बार आया परीक्षा में वो मैं बता देती हूँ। पिछली जो मैंने वीडियो करवाई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, कथन थे, वो बार बार पूछे, उसे आप अवश्य देखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष श्रद्धा सी बहा करो, जीवन के समुंदर सुंदर समतल में। कामिनी जयशंकर प्रसाद की। अब देखो, नारी है, नारी आया है, तो नारी कैसी होती? कामिनी यानी कोमल होती है। तुम श्रद्धा हो, पीयूष पीयूष श्रद्धा सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। अब क्या है, सुंदर भी कैसी होती है? नारी होती है। और क्या है, जब वो शंकर के दरबार में जाती है, यानी शंकर भगवान के दरबार में प्रसाद बांटने जाती है, तो और भी सुंदर हो जाती है, क्योंकि उसके विचार और सुंदर हो जाते हैं, वो आस्तिक हो जाती है, वो श्रद्धा रखती है किसमें? यानी ऐसा भी आप कर सकते हो, श्रद्धा किसमें रखती है नारी? जयशंकर प्रसाद में। यानी शंकर में नारी श्रद्धा रखती है, शंकर भगवान में नारी क्या? श्रद्धा रखती है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। छेड़ो मत ये सुख का कण है, छेड़ो मत ये सुख का कण है शंकर। अब इस सुख का कण कहाँ मिलेगा? हमें शंकर के प्रसाद में मिलेगा, शंकर के प्रसाद में सुख का कण मिलेगा। अब ये कण क्या है? इन किन कणों में सुख होता है? प्रसाद के कणों में सुख होता है। अपना हो या औरों का सुख, बड़ा ही बस दुख का बना वही है, बड़ा की बस दुख का बने। ये क्या है? कामिनी जयशंकर प्रसाद। अपना हो या औरों का सुख, बड़ा ही बस दुख बना वही। भाई अपना सुख हो या दूसरों का सुख हो, सुख तो सुख होता है और दुख हमें बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन सुख हमें क्या? छोटा लगता है। और ये ऐसा जब होता है जब क्या है, हमें सुख कहाँ मिलता है? शंकर के प्रसाद में हमें सुख मिलता है। अरे वरुण की शांत कछार लहर जैसे। अब देखो, कछार, वरुण की शांत कछार। अब क्या है? कछार मतलब आप लोग लहर से भी देखो, लहर ऐसे ऐसे हिलोरे मारते तो ऐसे लग रहा है जैसे कछार मार रही हो। और ये लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब कईयों को तो लहर पता नहीं जो पंथ की है, ये ऐसे याद नहीं होता। तो देखो, अब मैं वैसे मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लीजिए शंकर का ही जुड़ा है, तो यहाँ अपने गंगा को बहते देखा होगा फोटो में। वैसे तो हमें शंकर भगवान को थोड़ी ना देखा, फोटो में ही देखते हैं। तो ऐसे जटाओं से गंगा निकलती है, तो ऐसे लग रहा है जैसे लहर चल रही है। अब क्या है? शंकर की जो जटाओं से लहर चलती है, तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसके जटा से लहर निकलती है? जयशंकर के जटाओं से क्या निकलती है? लहर निकलती है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब क्या है? ले चल। अब नाविक क्या है? नाव कहाँ चलाएगा? भाई जो
समुद्र होगा उसी में नाव चलेगी, जो पानी होगा। अब ऐसे तो नहीं कि धरती पर सूखी में हम नाव चलाएंगे, तो लहरों में क्या चलती है, नाव चलती है। तो ये लहर और नाव चलाकर हम कहाँ जा रहे हैं भाई, शंकर के दरबार में जा रहे हैं नाव चलाकर। ले चलते भाई, बुलाओ, मुझे भी बुलाने, जैसे कोई मंदिर में जा रहा है मुझे भी बुला लेना, मैं भी चलूँगा तेरे साथ शंकर के दरबार में, तो शंकर का प्रसाद लेने, ऐसा भी कर सकते हो। तो नाव कहाँ चलती है, लहर में चलती है, लहर जय शंकर प्रसाद। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक समरती सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वे आज बरसने आई आंसू। आंसू तो ये आंसू आया, तो ये भी आंसू है। और आंसू क्या है, हम जब जैसे मान लीजिए हमारा कई बार ऐसा मन होता है, जैसे कुछ बातें होती है जो हम अंदर अंदर घुटन होती है और हम किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे कोई हमारा मजाक बनाएगा या हमसे गलती हो गई है इस काम। तो ऐसे में हम क्या करते हैं भाई, भगवान के दरबार में जाकर हम अपने दुख को रो लेते, हल्का मन को हल्का कर लेते हैं। तो घनीभूत जो घनी पीड़ा हो जाती है ना, तो हमें एक ही सहारा दिखता है, वो शंकर भगवान का है, जय शंकर प्रसाद। ठीक है। सुंदर व्यग सुंदर सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर पंत, सुंदर व्यग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरम, सुंदर तब सुमित्रा नंदन पंत है। और यहाँ पंत दिया गया, ऐसे उसका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो, अपना जो नंदन होता है, अपना जो नंदन मतलब बेटा, सुमित्रा अपने नंदन को सबसे सुंदर मानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अपना सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है। तो सुंदर है व्यग सुंदर सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर। अब सबसे सुंदर सुमित्रा अपने नंदन को सबसे सुंदर मानती है। श्वासों ही सी बनता रे सुख में जीवन, जो सहज से सांसों से चलता उर्र का मुर्द स्पंदन। ये भी किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की है। सुंदर विश्वासों ही से बनता रहे सुख में जीवन, सहज सहज सांसों से चलता रहे उर्र का मुर्द स्पंदन, स्पंदन। और देखो यहाँ भी नंदन स्पंदन और सुमित्रा नंदन ये जुड़ रहा है लास्ट में। मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधन नारी को, युगवाणी सुमित्रा नंदन। अब क्या है युगवाणी, भाई युग की, आज की जो युग की वाणी है, आज की युग की जो आवाज़ है, वो नारी को जगाने वाली है। भाई नारी को बंधन में मत बांधो, उसे मुक्त करो। ये क्या क्या कौन कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया, इससे आप IMP लगा लेंगे। वैसे मैंने महत्वपूर्णों के तो वैसे तो सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो बार बार परीक्षा में आए हैं उसको मैंने निशान लगा दी, वो आप अवश्य। और ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, निःशुल्क है, इसको आप याद कर लेना। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं जो अभ्यर्थी, वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हम अगर ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े मेरे से तो मैं निःशुल्क तैयारी करवाऊंगी पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ आंखों से चुपचाप बह गई कविता अनजान। तो भाई देखो, हमें क्या है, जैसे कि हम कविता पढ़ते तो हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन हमने कभी सोचा है ये इस कविता को लिखने में जितना कवि ने दर्द सहा होगा, छोटी मोटी कविता तो आप भी करते होंगे, आपने महसूस किया होगा कि जिसको कवि ने कितना दर्द सहा होगा जब ये कविता बनी होगी। तो सुमित्रा नंदन पंत यही कहते हैं, जब वो कवि बने वो अपना दर्द बता रहे हैं कि वियोग, यानी जो वियोग उसने कितना दर्द सहा होगा। वियोग मतलब अलगाव का, वियोगी होगा पहला कवि, जो पहला कवि होगा ना जिसने कविता लिखी होगी, उसके उसके अंदर से आहा निकली होगी, मतलब दर्द निकला होगा। और एक जाकर गान उपजा होगा, उमड़ कर आंखों से, यानी उनकी आंखों से चुपचाप, यानी जैसे आंखों से आंसू बहते हैं, ऐसी ही कविता बही होगी कविता अंजन। और एक अनजान कविता, जिसे हमें तो नहीं पता ना कि हमारी अगर आपसे पूछा जाए भाई, तो चलो हमारे जो संसार की पहली कविता है, चाहे हिंदी के लगा लीजिए आप, इन हिंदी साहित्य की पहली कविता कौन सी, तो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए कहा है कि कविता अनजान, कोई तो जैसी पहली कविता हुई होगी और पहला कवि भी हुआ होगा, इसे मतलब हिंदी साहित्य का लगाइए चाहे इंग्लिश का, तो हिंदी साहित्य का तो पहला कवि होगा, वो क्या है, वियोगी होगा, दुख में होगा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे और अचानक उन्होंने एक कविता बना दी होगी। तो ये कौन कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। तो जो नंदन होते हैं, जो युवा होते हैं, सुमित्रा नंदन या सुमित्रा के जो नंदन होते हैं, वो क्या है, जैसे जो युवा अवस्था होती है, एडोलसेंस, उसमें क्या होता है,
इंसान बड़ा भावुक होता है, वही कुछ लिखता है। अब बुजुर्ग हो, वो मैच्योर हो जाता है, उसमें इतनी कविता लिखने की क्षमता नहीं होती है। तो वियोगी जो सुमित्रा का नंदन है ना, बड़ा वियोगी, उसने कविता लिख दी। तो इस प्रकार देखो, जो मैं बता रही हूँ कुछ बातों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़कर जब पढ़ते हैं ना, तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और हमें क्या, हमें तो परीक्षा में विद्वान, बहुत सारा विद्वान बाद में बन जाना। आप अपनी परीक्षा निकाल लो, अपनी गवर्नमेंट जॉब ले लो। तो यही मैं कहती हूँ, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य। वैसे आप सभी जानते हो सकता है कोई नेट जीआरपी वाले अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हैं। तो देखो, वेरी वेरी आईएमपी, यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा, ज्ञान राशि की संचित कोष का नाम साहित्य है। मैंने कई बार देखा बहुत सारे अभ्यर्थी रामचंद्र शुक्ल को अपने हर उसमें रखते हैं और तुरंत रामचंद्र शुक्ल करते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हो सकता है किसी ने रामचंद्र शुक्ल किया भी हो, पेपर में किया है तो बताना। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। संचित कोष का मतलब होता है जैसे बहुत सारा ज्ञान एक कोष में, यानी एक बुक में समा जाना। बहुत सारा मतलब कि जितना भी अपना ज्ञान है पूरा उसमें उड़ेल देना। हालांकि पूरा उड़ेला नहीं जाता, पर भी कोशिश रहती है। तो ऐसा कौन कर सकते हैं? जो महान वीर होते हैं वही करते हैं। अब अभी महान वीर, अभी छोटे जो साधारण इंसान की तो बस की बात नहीं होती है, जिसमें इतना सारा यानी ज्ञान राशि का संचित, इसके पास ज्ञान का कोष होगा, वो कौन होगा? महान वीर होगा। मतलब जिसके पास ज्ञान राशि का इकट्ठा की संचित, मतलब इकट्ठा करने का जो कोष होगा, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, वो मतलब उसने ज्ञान को इकट्ठा किया होगा, वो कौन होगा? महान वीर होगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हृदय, ये री है, बहुत सारे ब्रिटिश को रै बोलते हैं, हृदय है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट जो मतलब बाल यानी छोटे कृष्ण थे, उनका क्या है? हृदय बड़ा ही जन समूह, यानी उसके पूरा, जैसे आपने जैसे श्री कृष्ण भगवान के देखे होगा कोई नाटक वगैरह, तो उसमें उसकी माँ बोलती है सुधा, बेटा आ करो, तुमने मिट्टी खाई है, तो वो करते आ ऐसे, तो उन्हें पूरा संसार दिखता है उसमें। देखा होगा, एक कहानी से जोड़कर मैं आपको समझा रही हूँ। तो वो देखकर बेहोश हो जाते, कितने छोटे से बच्चे के मुंह में पूरा संसार दिख रहा है, ये क्या है? बच्चा है या क्या है? तो वो बेहोश हो जाती है। तो उसी प्रकार है साहित्य जन समूह की, यानी उसके जन समूह, यानी उसके हृदय में पूरा जन समूह समाया है। किसके? छोटे बालकृष्ण के, यानी उसके हृदय में पूरा जन समूह समाया है। किसके जन समूह समाया है? छोटे बालकृष्ण के, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। यानी साहित्य, जब आप साहित्य लिख रहे हो, जैसे आप भी साहित्य लिखते होंगे, तो साहित्य का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो यानी दबे हुए हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी पेड़ वेड़ के नीचे दबे हुए हैं, ऐसा नहीं, मतलब कहने का पर है ये ऐसे दबे, जैसे इंसान अपनी मर्जी से, अपने खुद अपने व्यक्तित्व से, अपनी समझ से निर्णय नहीं ले सकता, यानी औरों के अधीन है, उसे दबे कुचले वर्ग को मुक्ति होना चाहिए। ऐसा साहित्य होना चाहिए कि सबके लिए समान हो, सबको समान अवसर, सब अपने मतलब अपने स्वतंत्र होकर उसे लिख सके, पढ़ सके। ऐसा कौन कहते हैं? प्रेमचंद। भाई जब जहाँ समाज में समानता का दर्जा होगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा, तो वहाँ प्रेम ही प्रेम होगा। तो जाहिर सी बात है प्रेमचंद ही लिखेंगे ऐसी बातें। हिंदी नई चाल में ढले, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। हिंदी नई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप भाई भारत के लोग ही चाहेंगे कि हिंदी नई चाल में ढले, सभी चाहते हैं कि हिंदी की उन्नति हो, तो ये कौन कहेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहेंगे। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि आगे चलने वाली मिसाल दिखाते चलने वाली सच्चाई है। वेरी वेरी आईएमपी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है, तो इसे आप अवश्य याद कर लेंगे। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि आगे मसाल दिखाते चलने वाले, मतलब कि ये है कि जो साहित्यकार होता है ना, वो क्या किसी के पीछे नहीं चलता है, चाहे वो देशभक्ति या राजनीति, बल्कि वो आगे चलकर मसाल दिखाता है। मसाल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक वो होती है, मतलब एक दिया सा जलता है, आपने पुरानी ऐतिहासिक फिल्मों में देखा होगा। तो मतलब कि जैसे
होते हैं, सिपाही होते हैं सेना को, मसाल लेकर चलते हैं। जैसे रात की जैसे युद्ध है या रात में कोई ऐसी गुप्त बातों का पता लगाना, तो वो हम मसाल लेकर चलते हैं। तो वो है कि मसाल दिखाते हुए सच्चाई है। तो ऐसा कौन कहेंगे? प्रेमचंद। जहाँ प्रेम होता है वहीं समानता हुई होती है, वहाँ देशभक्ति होती है, और वही क्या है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली थी। अब जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा वही क्या है, प्रेम करेगा। तो ये प्रेमचंद की है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक, ये देख लेना काफ़ी बार आध्यात्मिक शुद्ध में आया है। आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य भाषा, सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, जयशंकर प्रसाद की है। अब देखो, पहली बात तो छायावाद आया, तो छायावाद में तो आप और कोई ऑप्शन में दिया है तो वो मत करना, क्योंकि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो क्या है, जयशंकर प्रसाद हैं। अपने अपने विद्वानों के अलग अलग हैं, किसी ने किसी को माना। जैसे रामचंद्र शुक्ल आप मानते हो, उन्होंने मुकुटधर पांडे को माना है, मुकुटधर पांडे को। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन को माना है, सुमित्रा नंदन पंत को माना है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद ही क्या है, इसकी छायावाद के प्रवर्तक हैं। और इसने इलाचंद्र जोशी ने भी इनको माना है। इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक है, इलाचंद्र जोशी ने माना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत को माना है नंदुलारे वाजपेयी, और रामचंद्र शुक्ल ने माना है मुकुटधर पांडे को, इलाचंद्र जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद को। अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक छायावाद के प्रवर्तक, तो भी आप जयशंकर प्रसाद ही करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होता है भी रामचंद्र शुक्ल ने जिसको मान लेना वही फाइनल है। ऐसा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है, लेकिन फिर भी मुकुटधर पांडे छायावाद के वास्तविक प्रवर्तक नहीं आएंगे, जयशंकर प्रसाद ही आएंगे। मनुष्य को मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना, निराला। जैसा आप सभी जानते हैं, देखो यहाँ छंदों से मुक्ति, कविता को छंदों से मुक्त करो। अब मुक्त छंद की कविता पहली कौन थी? जूही की कली। कौन सी थी? जूही की कली। और ये किसने लिखी थी? निराला ने लिखी थी। अब जो निराले व्यक्ति है वो सब कुछ मुक्त होकर जीते हैं, बड़े फ्री होकर जीते हैं, मुक्त होकर जीते हैं। और वैसे भी आप याद कर सकते हो, जो निराले व्यक्ति मुक्त होकर जीते हैं, यानी छंदों को मुक्त कर देते हैं। या फिर जूही की कली मुक्त छंद की पहली कविता किसने लिखी थी? निराला ने लिखी थी। ऐसा भी आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, लिख सकते हो। और जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने कहा था ये अश्लील कविता है, अश्लीलता का आरोप लगाकर। देखो भाई, मैं अगर और भी प्रश्न बताती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले। ये परीक्षा में वही बताती हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि आपका समय खराब करने का कोई मेरा उद्देश्य है। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना ये निराला की है। जब मनुष्य अपने हृदय में अपने अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होता, तभी स्वच्छंद छंद से उसकी छाया अंकित हुई है। तो ये महादेव वर्मा है। मनुष्य का हृदय अपने व्यक्ति के लिए व्याकुल उठता है, तब स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई है, ये महादेव वर्मा कहती है। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। इसमें कवियों की भीतरी आकुलता नहीं, नवीन भाषा शैली में अपने को व्यक्त किया है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है की पंक्तियां हैं। तो अगर आप चाहते हो निःशुल्क रूप से तैयारी करना पूरा पाठ्यक्रम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप में से किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई डाउट है वो बातचीत कर सकते हैं। निरंतर हम क्लास करते रहेंगे, बिल्कुल निःशुल्क चलेंगी क्लास। और आपकी डाउट क्लास भी बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आपके डाउट लेकर एक ही वीडियो बनाऊँगी। और कौन कौन अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। किसी प्रकार से प्रश्न से संबंधित कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।